Next, we will discuss uses of rocks in this video. Earlier, we have already discussed types of rocks, in which we have seen three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, and third one, metamorphic rocks. Now we will see uses of rocks. Rocks are useful in following ways. देखो rocks जो है वो बहुत तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है. फर्स्ट, दे आर ए स्टोर हाउस ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. ये स्टोर हाउस है किसका? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस का. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो है वो रॉक से ही बनते हैं. सेकेंड, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स. एंड रॉक्स का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में. आपने सुना होगा नाम ताजमहल का. इनफैक्ट सम ऑफ यू हैव सीन ऑल्सो, है ना. वो क्या है? मार्बल का बना हुआ, वाइट मार्बल. एंड मार्बल क्या है? वो एक तरीके का रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक. फिर आपने रेड फोर्ट देखा होगा, ओके. वो सैंडस्टोन का बना हुआ है. एंड सैंडस्टोन क्या है? वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है. तो रॉक्स का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स एंड रोड्स बनाने में. थर्ड है सीमेंट, ग्लास, clay and sand are made from the sedimentary rocks. देखो सेडिमेंट्री रॉक्स से क्या क्या बनते हैं. इससे सीमेंट बनते हैं, ग्लास बनाए जाते हैं, क्ले बनाए जाते हैं, सैंड बनाए जाते हैं. ये सारी चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक्स से बनाई जाती है. केमिकल्स फाउंड इन सर्टेन रॉक्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स. एंड कुछ रॉक्स में ना केमिकल पाए जाते हैं एंड उन केमिकल्स को यूज़ करके फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है. एंड फिर हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं सॉइल में ऐड करके, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जहाँ पे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट है रॉक टाइप ऑफ ए सर्टेन रीजन डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल ऑफ दैट रीजन. देखो कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो रॉक टाइप का रीजन है, ओके, पथरीला रीजन है, रॉक जैसा, तो वहाँ का जो सॉइल होता है ना, मिट्टी होती है, उसमें भी वैसे ही खूबी रहती है कि वो भी क्या होती है? रॉक जैसी होती है. Precious metals like gold, silver and copper are found in the metamorphic rocks. देखो कुछ कीमती मेटल्स भी पाए जाते हैं. कहाँ? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. जेम्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज रॉक्स. एंड जेम्स भी पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ओके. जेम्स ये भी एक तरीके का प्रीशियस स्टोन है जिससे ज्वेलरी बनती है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनरल्स. Minerals are naturally occurring materials present in rocks. They are natural inorganic compounds found in the earth's crust which contain one or more elements. तो minerals क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है रॉक्स के अंदर. तो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उसमें आपका एक मिनरल, एक एलिमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकता है. हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ना बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका एलिमेंट्स वगैरह हो गया, ओके. बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. दे हैव ए डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एंड वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं, उनका एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है और उनकी फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. एग्जाम्पल में आपका कुछ हो जाएगा. मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्ट हो गया, आयरन हो गया, सल्फेट, एल्युमिनियम, क्वार्ज, पाइराइट. ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स की. मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू मेटालिक, सिलिकेट, सल्फाइड एंड कार्बोनेट एट्सेट्रा. देखो मिनरल्स को ना बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मेटालिक मिनरल हो गया, सिलिकेट में हो गया, सल्फाइड, कार्बोनेट एंड और भी बहुत सारे डिवीज़न है इसके. नेक्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो है. A rock in which a particular mineral is found in large percentage is called an ore. देखो एक ऐसा रॉक जिसमें कोई खास तरीके का मिनरल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाए, तो वैसे रॉक को हम लोग कहते हैं ओर. एंड ओर से बहुत सारे मेटल्स वगैरह भी निकाले जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में. यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है. आपने पढ़ा है तीन तरीके के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. तो देखेंगे किस तरीके से एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है. रॉक्स अंडरगो ए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो रॉक्स क्या होते हैं? ये एक साइकिल करते हैं, ओके.
यहाँ पे एक दूसरे फॉर्म में, एक दूसरे रॉक में ये चेंज होते हैं. Igneous rocks can change into sedimentary rocks or into metamorphic rocks. For example, igneous rocks जो है वो चेंज हो सकते हैं sedimentary rocks में या फिर metamorphic rocks में. उसी तरीके से in the same way sedimentary rocks into igneous or metamorphic and metamorphic into igneous and sedimentary rocks. उसी तरीके से sedimentary rocks चेंज हो सकते हैं igneous rock में या metamorphic rock में, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो चेंज हो सकता है इग्नियस रॉक में एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में. ओके कैसे, यहाँ पे देखो एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ लोगे. यहाँ पे मॉल्टेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स. देखो अर्थ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण अर्थ के अंदर जो मटेरियल है ना वो पिघल जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉल्टेन मैग्मा. और जब ये मॉल्टेन मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है, क्योंकि अर्थ के अंदर प्रेशर लगता है इस पर, तो ये जब ऊपर आता है और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये बाहर, ओके जब ज्वालामुखी फटती है तो ये बाहर आता है, तो ये कहलाता है लावा. और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो बनता है क्या, इग्नियस रॉक, है ना. ठंडा होकर वो सॉलिड बन जाता है, अनसॉलिड बन जाता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है. दीज आर प्राइमरी रॉक्स और पेरेंट रॉक्स फ्रॉम विच ऑल अदर रॉक्स मटीरियल्स ऑरिजिनेट. एंड जो इग्नियस रॉक्स है उन्हें प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है. ये पेरेंट रॉक्स है क्योंकि बाकी सारे जो रॉक्स के जो टाइप है ना, बाकी जो रॉक्स के मटेरियल्स है वो इनसे ही बनते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, अदर सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स. एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है, तो जब इग्नियस रॉक या फिर कोई दूसरा सेडिमेंट्री रॉक या फिर कोई मेटामॉर्फिक रॉक इरोड हो जाता है या वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, या वो टूट जाता है. ओके जब वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और जब वो टुकड़े जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं, और जब वो टुकड़े एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, दब जाते हैं, आपस में कंप्रेस्ड हो जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स था, ठीक है, इग्नियस रॉक है यहाँ पे. अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया. ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो इग्नियस रॉक्स है ना, इसका सेडिमेंटेशन हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया. और उसके बाद वो जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं. ओके एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एकदम हार्ड हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाता है. ओके एंड आगे क्या हो रहा है, हीट एंड प्रेशर चेंज इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक्स डीप इन द क्रस्ट. एंड उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या इग्नियस रॉक्स है, जब उन पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ते हैं, तो क्या होता है कि वो चेंज कर जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ठीक है, जैसे देखो ये क्या हुआ कि ये अर्थ के अंदर है ना, अर्थ के अंदर अर्थ क्रस्ट में क्या हो रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ रहा है सेडिमेंट्री रॉक पे, एंड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, चेंज कर जाता है किस चीज़ में, मेटामॉर्फिक रॉक में. एंड अर्थ के अंदर फिर से बहुत हीट है, फिर से ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो पिघल जाता है, इसकी मेल्टिंग हो जाती है, एंड फिर से ये मैग्मा बना लेता है. और फिर से ये मैग्मा क्या होता है कि वापस से या तो अंदर में भी ये ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन जाता है, या फिर ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये बाहर आता है लावा के फॉर्म में, और जब ये लावा ठंडे हो जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, फिर से इग्नियस रॉक बन जाता है. तो ये प्रोसेस जो है ना ये चलता रहता है. एक्सट्रीम हीटिंग लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग न्यू मैग्मा. तो अंदर में जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, अंदर में बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो पिघल जाते हैं. ठीक है, पिघलने के कारण फिर से नया मैग्मा बन जाता है. दिस मैग्मा अगेन कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इनटू इग्नियस रॉक्स. एंड ये जो नया मैग्मा बन रहा है वो फिर से ठंडा होता है, फिर से ठंडा होकर वो फिर से सॉलिड रॉक बन जाता है, फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाता है. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज कर रहा है. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो गेट द वर्ड है, यहाँ पे टोटल 7 पीस है.
सेस्मिक वेव्स, क्रस्ट, कोर, मैंटल, मैग्मा, फॉसिल एंड मिनरल। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, इसे लर्न भी कर लोगे आप। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसे भी आपको करने हैं, ओके। तो दिस इज़ योर होमवर्क, दैट्स ऑल, थैंक यू।